हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम क्लास 12 सब्जेक्ट जियोग्राफी भूगोल के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है कि यहीं से क्वेश्चन आपका पेपर पूरा बनने वाला है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन पेपर प्लस सैम्पल पेपर सारे एनालाइज करने के बाद ही ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय कृषि की समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। 2012 और 18 में प्रश्न बन चुका है और मैं आपको बता दूं कि टोटल 3 PDF हैं, जिसमें आपके वैकल्पिक प्रश्न और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, इसके अलावा शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है जो हमने एक ही पीडीएफ में कवर किए हुए हैं। तो ये जो एक क्वेश्चन है इसको आपने तो पढ़ लेना है। बाकी हम देखो सॉल्यूशन डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमने आप लोगों तक पहुंचाने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपने देखा 2012 और 18 में बच्चों ये प्रश्न बन चुका है, इसको आपने वीडियो रोक करके पढ़ लेना। बाकी जो बच्चे इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं कहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करेंगे वो भी हम जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, व्याख्या कीजिए। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2010, 19, 15, 2009 और 2017। यानी अगर हम पिछले 10 साल की बात करें, 5 साल में ये क्वेश्चन बन चुका है। तो देखो 2023 में नहीं आया है, 22 में नहीं आया, तो इस बार कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। सॉल्यूशन आपको दिया है, आपने वीडियो रोक करके सॉल्यूशन को पूरा आंसर को पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को समझाइए। 2011, 10, 16, 20 में प्रश्न पूछा गया है, इसको आपने याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, विश्व की जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों की व्याख्या कीजिए। 2010-23 में प्रश्न बना है, यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके आपको दे देंगे कि विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यहाँ पर आप पूरा चार्ट देख सकते हैं। पहले आपने इस चार्ट को पूरा बना देना है और इसी के अकॉर्डिंग आपने पॉइंट बाय पॉइंट बना करके लिखना है और आपने अपना आंसर देना है। अब आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं, तीनों पीडीएफ को मात्र बहुत ही कम कॉस्ट में यानी मात्र 70 रुपये में आप इन तीनों पीडीएफ को ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, कहाँ लेंगे, कहाँ मिलेगी आपको ये पीडीएफ, वो हम देख लेते हैं। कुछ सिंपल से स्टेप जो कि आपको फॉलो करने हैं। एक तो देखो, जो बच्चे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर लेना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर हमने आपको सामने शो कर दिया है। इस नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। ठीक है, हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उस क्यूआर कोड पर आपने मात्र 70 रुपये पे करने हैं। 70 रुपये पे करते ही पीडीएफ आपको डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। अब जो बच्चे व्हाट्सएप पर नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए कुछ सिंपल से मेथड है। आप लोगों ने सर्च कर लेना है, गूगल पे जाके कंपोजर सर्च करते ही आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट पर आपने क्लिक कर लेना है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, ऑप्शन आपको मिल जाता है टॉप 30 क्वेश्चंस का, इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे, ऑप्शन आपको मिलेगा आपकी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है 12th। 12th में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट मिल जाती है। यहाँ से आपने जियोग्राफी या भूगोल, अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो जियोग्राफी पर क्लिक कर लेना है, अदरवाइज हिंदी मीडियम वाले बच्चे भूगोल पर क्लिक करेंगे तो तीनों पीडीएफ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। जिस भी मीडियम से आपने उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ से जो भी पीडीएफ आपको लेनी है, ऐड टू कार्ट करके क्लिक करके जाना है आपने नेक्स्ट पेज पर, प्रोसीड टू चेकआउट, और यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे पूरी डिटेल फिल करने के बाद प्लेस ऑर्डर कर देना है और इसके बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा। उस पर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आपको उधर ही मिल जाएगा। तो ये होगी पूरी प्रोसेस पीडीएफ बाई करने की। अब चलते हैं वापस हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो कुछ क्वेश्चंस हम देख चुके थे, आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बच्चों, रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। 2010, 17 और 23 में प्रश्न पूछा गया है कि संसार में रोपण कृषि की किन्हीं 5 विशेषताओं को लिखिए। दोनों क्वेश्चन एक ही है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपने आंसर यही लिखना है। अगला प्रश्न है, रोपण कृषि क्या है, विश्व के उन क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए जो रोपण कृषि हेतु उपयुक्त हैं। क्वेश्चन आपका 2009, 18 और 2010 में बन चुका है। लॉन्ग में आपका क्वेश्चन आएगा, इसको आपने पूरा डिटेल में पढ़ लेना है वीडियो रोक करके, जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुटीर उद्योग से क्या अभिप्राय है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 2018 और 23 में प्रश्न बना है कुटीर उद्योग के बारे में। पहले आपने लिखना है कुटीर यानी सबसे छोटी इकाई, जहां पर आपके ये समझ सकते हैं कि छोटे छोटे औजार बनाना और इसके अलावा जो भी हम छोटे मोटे कार्य करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कुटीर उद्योग यानी छोटे उद्योग समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए तथा सूती वस्त्र उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों को बताइए। क्वेश्चन आपका 11 और 17 में पूछा गया है। सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक पहले आपने बता देना, जैसे कि जलवायु हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड नंबर पे हो गया आपका कच्चा माल, थर्ड पर शक्ति के साधन, फोर्थ पर सस्ते श्रमिक, फिफ्थ पर पर्याप्त मांग या बाजार, सिक्स पर सस्ता यातायात। तो सूती वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र आपने लिखने हैं यहाँ पे। तो एक इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। सूती वस्त्र, जिस चीन, भारत, जापान, ये देशों के नाम आपने लिख देने हैं।
रूस हो गया, इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया और इसके अलावा अन्य क्षेत्र। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का विस्तार लिखिए। जो ट्रांस साइबेरियन है रेल मार्ग, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, कहाँ से कहाँ तक और इसकी लंबाई कितनी है, वो आपको पूरा यहाँ पर टोटली डिटेल में जानकारी देनी है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है, या फिर पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है, किन्हीं दो का उल्लेख करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है विश्व व्यापार में स्वेज नहर का भौगोलिक महत्व बताइए। भौगोलिक महत्व बताना है आपको किसका, स्वेज नहर का। क्वेश्चन आप देख सकते हैं 9 और 17 में पूछा गया है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो है परिवहन एवं संचार के जाल को देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। परिवहन एवं संचार, प्रश्न आपका 2012 और 16 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का कंफर्म है, आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर आपने वीडियो को रोक करके पढ़ लेना है, जो बच्चे पीडीएफ परचेस नहीं कर रहे हैं। और इस वीडियो में आपको इतने क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं वो भी इजीली पास हो जाएं, बट जिन बच्चों को बहुत अच्छा स्कोर करना है तो वो आप लोग पीडीएफ परचेस कर सकते हैं मात्र 70 में। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो है विश्व व्यापार में सुएज नहर के मूल्यांकन का विवेचन कीजिए, या फिर अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में सुएज नहर के महत्व की विवेचना कीजिए। प्रश्न आपका 13 और 19 में पूछा गया, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको दे सकते हैं घुमा फिरा करके। और अगला जो प्रश्न है उस पर चलेंगे हम, और जो बच्चे यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं पूरे आंसर को, आप लोग वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को कितनी बार घुमा फिरा करके पूछा गया है, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, तो आपने क्वेश्चन भी एक बार जरूर सारे पढ़ लेने हैं। इसमें जैसे कहा है विश्व व्यापार संगठन को स्पष्ट कीजिए, इसको आपने पढ़ लेना है। या फिर विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय किस देश में है, आधारभूत कार्य कौन से हैं, या फिर महत्व को बताइए। विश्व व्यापार संगठन। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कैसे लाभ प्राप्त करते हैं। 2015, 17 और 23 में बच्चों ये प्रश्न पूछा गया है। 1 नंबर में या 2 नंबर में बच्चों ये प्रश्न बनेगा। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है वो है पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वार क्यों कहा जाता है। उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली किन्हीं 3 सुविधाओं की व्याख्या कीजिए। या फिर विश्व व्यापार में जल परिवहन के लाभों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। 2018 और 2009 में प्रश्न पूछा गया। विश्व व्यापार में जल यातायात के लाभों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कारणों का वर्णन कीजिए। और ये क्वेश्चन आपका 2009, 18, 20, 2023, 2010 में आ चुका है। या फिर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा सकते हैं कि भारत में जनसंख्या वितरण के असमानताओं के प्रति उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे भौगोलिक कारक कौन कौन से आ जाएंगे, प्राकृतिक हो गया, आर्थिक सामाजिक कारक हो गया, इसके अलावा अंदर आप पढ़ लेंगे जैसे जलवायु हो गया, धरातलीय संरचना हो गया, उपजाऊ मिट्टी, यातायात के साधन, उद्योग धंधे। तो इतने क्वेश्चन आज की इस वीडियो में। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो जो बच्चे पीडीएफ बाय कर लेंगे उनके लिए इजीली यहाँ पर एक्सेस हो जाएंगे। और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में रहता है या फिर पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पर या फिर हम इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और सभी को शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करते रहिए, मेहनत करिए ताकि आप लोग का जो बोर्ड रिजल्ट है काफ़ी अच्छा रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।